मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र अधिनियम के विधानसभा में पारित हो जाने के बाद बीजेपी नेताओं के विवादित ट्वीट ने एमपी की सियासत में आग लगा दी है। लव जिहाद पर वार करने वाले ट्वीट में टोपी पहने शख्स को सलाखों के पीछे दिखाने पर कांग्रेस और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आपत्ति जताई है, तो वहीं बीजेपी बोल रही है कि इसमें गलत क्या है। दरअसल कांग्रेस आरोप लगा रही है कि धर्म स्वातंत्र अधिनियम के विधानसभा में पारित होने के बाद बीजेपी नेताओं ने जो ट्वीट किया है उसमें एक मुस्लिम शख्स को सलाखों के पीछे दिखाया है, जो कि गलत है। पहले रामेश्वर शर्मा का वो ट्वीट देखिए। इस ट्वीट के बाद से ही कांग्रेस को बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया। रामेश्वर शर्मा ने एक तस्वीर पोस्ट की थी और लिखा था कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान एवं गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी का आभार। #लव जिहाद। रामेश्वर शर्मा के साथ शिवराज सरकार में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने भी बिल के विधानसभा में पारित हो जाने के बाद ट्वीट किया और लिखा, धर्म स्वातंत्र विधेयक विधानसभा में पारित। इन ट्वीट्स के बाद हमने दोनों ही नेताओं से बात की, पहले आप उन्हें सुनिए। लेकिन लव जब जिहाद में बदल जाएगा, जानबूझकर हिंदू बहन बेटियों को टारगेट करना, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपना नाम आशिक है और उस पे आशु सिंह बताना और फिर जाकर बेटी को फलाना फुसलाना और फिर उससे शादी करने के बाद फिर कहना कि तू निकाह कर और धर्म परिवर्तन कर, तो ऐसे लोगों को धर्म परिवर्तन करने का जो धंधा है, जिनने लव को जिहाद में बदला है, ऐसे लोगों को टारगेट नहीं किया गया है, बल्कि ऐसे लोग अपराधी थे और उन अपराधियों पर हमने FIR 28 की हैं, उनको जेल में रखा गया है। और जो हमने टोपी लगाकर, जो आप कह रहे हो कि हमने टोपी लगाकर टारगेट नहीं किया, लेकिन उसने टोपी लगाता था, उसने टीका लगाकर बेटी को टारगेट किया। तो ऐसे लोगों को ओरिजिनल चरित्र में हम लाए कि वो टोपी लगाने वाला था, उसने टीका फर्जी लगाया और बाद में जब शादी हो गई तो फिर उसे जो धर्म में परिवर्तन करेगा। तो ऐसे लोग टीका लगाकर, जो टोपी लगाकर धंधा करते हैं, ऐसे लोगों पर एक्शन करेंगे धर्म स्वतंत्र विधेयक के तहत। जो अभी विधेयक कानून लागू हुआ है, विधानसभा में पारित हुआ है, अभी जो टोटल मिला के लगभग 26 केस आए हैं। 26 केस आए हैं, 26 के 26 एक ही समाज, एक ही संप्रदाय के लोग हैं। बहुत योजना पूर्वक करके, षड्यंत्र करके इस प्रकार का हरकत करते हैं, षड्यंत्र करते हैं और धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। हम लव के विरोधी नहीं हैं, हम जिहाद के विरोधी हैं। अब सलमान है, रेहान है, तो उस नाम से आप बात करिए ना। आप राम के नाम से झूठा आडंबर ओढ़ के षड्यंत्र पूर्वक ढंग से कॉन्स्पिरेसी करके जिस प्रकार का कृत्य करते हैं, यह कानून ऐसे लोगों के खिलाफ है। तो 26 के 26 जो केस आए हैं, एक ही संप्रदाय, एक ही समाज के लोग हैं। वहीं कांग्रेस की माने तो बीजेपी नेताओं ने जो तस्वीर ट्वीट की है उसमें एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस नेता आरिफ मसूद ने चेतावनी दी है कि वो इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बिल्कुल, मैंने आज ये 2 ट्वीट देखे हैं, एक रामेश्वर शर्मा, एक अरविंद भदौरिया। दोनों के ट्वीट के बाद वैसे भी हमने निर्णय लिया था कि हम लोग अपने समाज की बैठक करके, क्योंकि ये धर्म विधेयक गैर कानूनी है, उसको हम हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे और बहुत जल्दी उच्च न्यायालय में इसकी एक याचिका लगाएंगे। इन तस्वीरों को लेके भी कुछ आप करेंगे? बिल्कुल, उसमें ये भी इंगित है, ये सब प्रोटेक्ट करेंगी हमारे उस जो हम अदालत में जाएंगे अपना न्याय मांगने के लिए, तो ये सारी चीज़ें उसमें काम आएंगी। कांग्रेस ही नहीं, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी इन ट्वीट्स में टोपी पहने शख्स को सलाखों के पीछे दिखाने पर ऐतराज जताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिकायती लहजे में मांग की है कि वो मामा शिवराज ही बने रहें, योगी की तरह ना बने। लेकिन ये फोटो सिर्फ मुस्लिम शक्ल का डालना क्या दर्शाता है? क्या लव जिहाद ये सिर्फ मुसलमानों के लिए कानून बना है? क्या मुसलमान इनका निशाना है? शिवराज सिंह जी, आपकी जो छवि है वो जैसी है उसको वैसी रहने दें, योगी वाली छवि ना बनने दें, वरना मध्य प्रदेश के अंदर इसका रिजल्ट बहुत खराब आएगा। बहरहाल मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र अधिनियम के लागू होने के बाद से अब तक करीब 28 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में बीजेपी इसे बंगाल चुनाव में मुद्दा बनाकर ध्रुवीकरण में जुट गई है, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं के ट्वीट पर सियासत तेज हो गई है। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, MP तक।